हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनहाज। तो मैं हूँ शुभी और आज मैं बनाने वाली हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल बेंटो केक। तो बेंटो केक बिल्कुल छोटा सा केक होता है जिसको इस बॉक्स में ही दिया जाता है और मैं इसमें कटोरी इस तरह से रख के सेट कर लेती हूँ कि कौन सी कटोरी इसमें जाएगी, फिर उसी कटोरी में मैं केक बेक करती हूँ। तो देखिए कटोरी में मैंने केक बेक कर लिया था, केक ठंडा भी हो गया है। ये रसमलाई फ्लेवर का है, तो मैंने छोटा सा रसमलाई केक बना लिया है। अब इसको 3 लेयर में कट कर लेना है और मैं जब भी बेंटो केक बनाती हूँ उसकी हाइट अच्छी हो जाती है, फिर थोड़ी-सी मुझे रखना मुश्किल होती है। अब 2 लेयर को मैं सोक कर ले रही हूँ। इसमें नीचे मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया है, बस छोटा-सा केक है, डायरेक्ट टर्न टेबल पर हो जाएगा। तो दोनों लेयर को मैंने साथ में ही सोक कर लिया है और सोक किया है रसमलाई के दूध से। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है रसमलाई केक का। अब ये ड्राई फ्रूट है जिसमें कि बादाम और पिस्ता है, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है बिल्कुल, वो लगाना है। थोड़ी-सी क्रीम में मैंने रसमलाई एसेंस मिलाया है 2-3 बूंद, ताकि क्रीम में अच्छा फ्लेवर आ जाए रसमलाई का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको क्रीम को लगाना है एक लेयर के ऊपर। बेंटो केक में तो बहुत ही कम डेकोरेशन होती है, थोड़ी-सी होती है बिल्कुल, लेकिन मैंने बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की है इस केक की भी, क्योंकि ये मैं जिनके लिए बना रही थी वो मेरे बहुत करीब हैं और उनकी डाइटिंग वाइटिंग चल रही है, तो ज़्यादा केक उनको नहीं खाना था, छोटा-सा केक बनवाना था। तो मैंने फिर अच्छे से बना दिया बेंटो केक में ही मैंने अच्छी सी डेकोरेशन कर दी। इसी तरह से दोनों लेयर को सेट किया, अंदर में रसमलाई भी डाला है, रसमलाई क्रश भी दिया है, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर मेरा रसमलाई केक लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अक्सर लोग मेरे से रसमलाई केक ही बनवाते हैं। तो जब भी आप जो भी फ्लेवर का केक बना रहे हो तो उसमें उसके टेस्ट में और उसके क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अच्छे से बना कर के देना चाहिए। तो ये मेरी सारी लेयर सेट हो गई है। अब ऊपर वाली लेयर को मैंने अच्छे से दूध से सोक कर दिया। अब थोड़ी-थोड़ी क्रीम लगा के इसकी क्रम्ब कोटिंग कर दी थी। ये जो बेंटो केक होता है, छोटा केक होता है, तो देखने में लगता है कि छोटा-सा है, बहुत जल्दी बन गया होगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हिलता है, उसको सेट करने में थोड़ी-सी मुश्किल आती है। तो ऐसा मत कभी समझिए कि छोटा केक है तो आसानी से बन जाता होगा या इसमें कोई परेशानी नहीं आती होगी। मेहनत लगभग बराबर ही होती है छोटे और बड़े दोनों में। तो अब मैंने फाइनल इसकी आइसिंग भी कर दी है व्हाइट कलर की क्रीम से। अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा रेड कलर देना था, लेकिन बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं देना था। तो जो रेड क्रीम मेरे पास थी रखी हुई, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली रेड ही केक बना रही थी, तो उसमें व्हाइट कलर की क्रीम को मिक्स किया तो थोड़ा लाइट रेड का शेड आ गया। तो इसी से मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और फिर इसी को ऊपर मतलब पूरा इसको लाइट रेड कलर में मुझे करना था। वैलेंटाइन डे के मौके पर सब रेड कलर का केक बन रहा था, लेकिन ये जिनका केक था तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि रेड ही होना चाहिए या, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा तो रेड होना ही चाहिए। तो मैंने इस तरह का बना दिया, क्योंकि डिज़ाइन वो मेरे ऊपर छोड़ था कि मैं क्या बना के दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने इसको पूरा रेड किया, फिर ऊपर जो क्रीम स्क्रैपर पर बच गई थी ना, उसी को लगा दिया, बस कलर आ गया था उससे। अब इसको हम बॉक्स में शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से उठाना है नीचे से पैलेट नाइफ की हेल्प से, और इस तरह से आप ले लीजिए, चाहे तो बटर पेपर हो, पार्चमेंट पेपर हो, या फिर जिस भी चीज़ पर आपको उठाना वो ले लीजिए और इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब हो गया यहाँ तक सेट। अब इसकी डेकोरेशन हम करेंगे। तो ये पिंक कलर की क्रीम और रेड कलर की क्रीम बची थी, 46 नंबर का नोज़ल लगाया पाइपिंग बैग में, बस सिंगल फ्लावर ऐसे करके बना दिया। अब मेरे पास और भी क्रीम बची हुई थी और मुझे लगा कि और थोड़ा-सा डेकोरेशन करना चाहिए, तो मैंने साइड में भी बना दिया। बस ड्रॉप करके ही सिंगल फ्लावर बनाया और अच्छा लग रहा था देखने में, दोनों कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लस्टर डस्ट स्प्रे कर देंगे शाइन के लिए, और बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाती है इसके डालते ही। अब बारी है इसके ऊपर हम वैलेंटाइन डे के हिसाब की डेकोरेशन करेंगे। तो एक मैंने हार्ट लगाया गोल्डन, फिर सिल्वर फॉक्स बॉल लगाया है और
एक रेड हार्ट भी लगाया है। छोटा-छोटा लगा रही हूँ मैं, छोटा-सा केक है तो छोटी-छोटी डेकोरेशन, छोटा-सा ये फॉक्स बॉल है रेड कलर का मेरे पास, वो लगा दिया है। तो जो भी मेरे पास छोटे साइज़ की डेकोरेशन का सामान था ना, वो सब इसके ऊपर लगाया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो स्पेस बचा हुआ था उसमें मैंने ड्राई फ्रूट कटा हुआ डाल दिया। और फिर ये जितना जो मैंने फ्लावर बनाया था, उसके ऊपर छोटे-छोटे पर्ल डाल दिया। तो बहुत ही अच्छी-सी डेकोरेशन हो गई थी, प्यारी-सी हो गई थी बेंटो केक के हिसाब से। तो हमारे पास छोटा केक आए ऑर्डर में या बड़ा केक, तो हम अच्छी से अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए बेंटो केक कितना प्यारा लग रहा है और डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को मेरी ये वाली डेकोरेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई अच्छी सी डेकोरेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।